अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप ये वाला थंबनेल देख रहे हैं, इस तरह का थंबनेल आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से ऊपर बना सकते हैं। अगरचे ये थंबनेल मैंने अपने मोबाइल लैपटॉप के ऊपर कोरल ड्रा और इनपेज को यूज़ करते हुए बनाया है, और इस तरह के आप जो मैं आपको थंबनेल बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये सारे थंबनेल आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्रोफेशनल किस्म के स्टाइल के साथ बना सकते हैं। आप सिर्फ थंबनेल बना नहीं सकते, आप अपने ब्रोशर डिज़ाइन बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। ये सीरीज़ क्लास नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरीज़ को देखेंगे, मुकम्मल सीरीज़ देखेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको कलर कम्बिनेशन बताया है, आपको कंट्रास्ट बताया है, किस तरह एक चीज़ों को जोड़ना है। एक अच्छा डिज़ाइनर, प्रोफेशनल डिज़ाइनर उसी वक्त होता है जब वो एक छोटे से कंटेंट को एक खूबसूरत अंदाज के साथ बयान करता है, और यही खूबसूरती एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हुस्न होता है। इसको हम सीख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस हूँ आपको सिखाने में, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं इंस्टीट्यूट में सिखाता हूँ, और वो सारी टर्म एंड कंडीशन, वो रूल्स मुझे पता है कि किस तरह मोबाइल फ़ोन के ऊपर करेंगे और किस तरह अपने कंप्यूटर के ऊपर करेंगे। फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन के ऊपर सीरीज़ हमारी जारी हैं। अगर इंशाल्लाह अगर आप असरार करेंगे, अगर आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं कंप्यूटर के ऊपर भी प्रोफेशनल किस्म की डिज़ाइनिंग का कोर्स भी मैं शुरू करूँगा। फ़िलहाल हमारा मोबाइल फ़ोन के ऊपर है कोर्स, और मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। डायरेक्टली थंबनेल बनाने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, तो चलते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद हूं, और सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन है, उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन का नाम है, आपने उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, मैंने इसको ओपन कर लिया है, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो काइंडली आप वो वाली क्लासेस भी ज़रूर देख लें, ताकि आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। तो क्योंकि ये ज़्यादातर ऑनलाइन, काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, बिल्ट इन चीज़ें हमें देती हैं, जिसको हम यूज़ करके अपने डिज़ाइन को बड़े आराम के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं एक थंबनेल, और थंबनेल का डिज़ाइन मैंने आपको पहले बता दिया है। इस तरह का हम डिज़ाइन बनाएंगे, उससे मिलता जुलता डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था, वो डिज़ाइन मैंने कोरल ड्रा में और इन पेज को यूज़ करते हुए बनाया था, क्योंकि कोरल ड्रा और प्रोफेशनल वो चीज़ें होती हैं, और हम वही प्रोफेशनलिटी हम अपने मोबाइल के ऊपर यूज़ करेंगे। चलिए, हम न्यू डिज़ाइन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और न्यू डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें वो साइज़ के लिए पूछ रहा है कि साइज़ कौन सा रखना है। ऊपर बटन दिया गया है कस्टम साइज़, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। अपने हिसाब से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये है पिक्सल में साइज़, और आप पिक्सल में ही साइज़ यहाँ पर लेंगे, क्योंकि पिक्सल साइज़ इंटरनेशनल तौर पर ज़्यादातर पिक्सल साइज़ भी चलते हैं और इंचेस साइज़ में चलते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें रेशो भी चलते होते हैं। यहाँ पर हमें ऊपर बिल्ट इन का फंक्शन दिया गया है साइज़ का। अगर आप यूट्यूब में थंबनेल बनाने चाहते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 16:9 का रेशो है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक है लैंडस्केप, है पोर्ट्रेट। आप दोनों स्टाइल के साथ बना सकते हैं, लेकिन हमें लैंडस्केप चाहिए तो हमें लैंडस्केप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और लैंडस्केप कर लेंगे। आप अपना मोबाइल भी घुमा लें, मैं भी अपना मोबाइल घुमा लेता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये वाली स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और इसी के अंदर ही रहेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे और अपनी तस्वीर लेकर आएंगे। सबसे पहले हम अपनी तस्वीर लेकर आएंगे। तस्वीर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने यूज़ करना है, क्योंकि मैं अपने डिज़ाइन में जो अपनी तस्वीर यूज़ करूँगा, आप अपने डिज़ाइन में अपनी तस्वीर यूज़ करेंगे। मेथड एक जैसा ही है, इसको यूज़ करेंगे। ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो रेड वाला बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिखाई देंगे, और हम इस ऑप्शन के लिए तस्वीर लेना चाहते हैं तो गैलरी पिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी के ऑप्शन में चले जाते हैं। चलिए, हम गैलरी के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद गैलरी के ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे आप गैलरी में चले जाएं, और यहाँ से आपको मुख्तलिफ किस्म की जो तस्वीरें जो आपने डाउनलोड कर रखी होंगी, ये आपको दिखाई देगी। डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि मैंने अपने साइज़ में अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाना है, तो वो वाला डिज़ाइन बनाता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट बटन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर
इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ऊपर ये नीचे जो आपको नज़र आया ऑल गैलरी, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप डायरेक्ट गैलरी में चले जाएंगे और गैलरी में जाने के बाद आप अपनी तस्वीर को डाउनलोड कर लीजिए, जो तस्वीर आपने ले रखी है। जी, हमने वो तस्वीर जो हमने डिज़ाइन यहाँ पर बनाए थे, अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी सारे डिज़ाइन जो हैं ये इसी स्टाइल में बने हुए होते हैं। चलिए हमें पिक्चर बनाने है, पिक्चर लेनी है, तो यहाँ पर इसके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ पर देखें ऐड हो गई है। आप भी अपना मोबाइल साथ साथ घुमाते रहना, क्योंकि ये कभी पोर्ट्रेट और कभी लैंडस्केप होती रहती है। तो ये तस्वीर हमारी आ गई। इस तस्वीर को हमने यहाँ पर फिट कर देना है। यहाँ से आपने इसको अपने फिंगर से फिट करके यहाँ पर इसको बड़ा भी कर लेना है, यहाँ से बड़ा कर लेना है। ठीक हो गया। इधर आप इसको बड़ा कर लेंगे और देखें यहाँ से आप तस्वीर आ गई। ये वाला या आपको कलर नज़र आ रहा है वाइट, और ये वाला आपको स्किन टाइप का नज़र आ रहा है, और ये हम एक जैसे कलर करेंगे। एक तो ये था कि नीचे वाला जो वाइट कलर है इसको हम स्किन कलर कर लेंगे, या फिर हम ये जो तस्वीर लेकर आए थे इसको PNG फॉर्म में लेकर आते ताकि पीछे वाला बैकग्राउंड भी नज़र आता। चलिए हम नीचे वाला जो कलर है इसको कलर को करते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड कलर क्लिक करके इसी कलर को पिक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, करना कैसे है एक मतलब फिर देख लीजिए। यहाँ से बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन दिया गया है, ये वाला साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड आप कलर कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से कलर कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैच करवाएं, जो कलर आपने मैच करवाना है। ठीक हो गया। अगर मैच नहीं होता, ये जो पिकर है, पिकर ये जो आई ड्रॉप का बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपने स्क्रीन पर जो बटन आपने जो कलर लेना है यहाँ से वो पिक कर ले। ये वाला कलर लेना है, ये वाला कलर लेना है। हम अपने सिनेरियो में ये वाला कलर लेना चाहते हैं, बैकग्राउंड वाला। इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही कलर देके उससे मिलता जुलता कलर इसके साथ मैच कर जाएगा। तो क्योंकि परफेक्ट मैच नहीं है, यहाँ पर कोरल ड्रा में मैंने जो यूज़ किया था वो ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ किया था जो इसके साथ मैच हो गया था। फ़िलहाल हम इसके ऊपर इसी तरह गुजारा करेंगे और ट्रांसपेरेंसी टूल यहाँ पर हम यूज़ करते हुए यहाँ से यूज़ करेंगे, और लेकिन ये उस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ नहीं होता जहाँ से हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल हम इसकी जो है इसको रहने देते हैं, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको हमने तस्वीर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से क्रॉप का बटन दिखाई दे रहा है। इस क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि यहाँ से ये ठीक नहीं नज़र आ रहा था। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब कुछ बेहतर आ रहा है, नज़र आ रहा है कि एक मतलब फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इसको लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र दिखाई दे रहा है कि अनडू का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो बैक हो जाएगा। ये जो पट्टी नज़र आ रही है यहाँ पर वो हमें डिस्टर्ब कर रही थी, कलर मैच करने में डिस्टर्ब कर रही। मैंने इसको क्या किया कि पिक्चर को क्लिक किया और यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है क्रॉप का, इसके ऊपर क्लिक किया और क्रॉप करने के बाद मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर दिया अंदर की तरफ, और यहाँ से अप्लाई क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये है उसके साथ कम हो गया। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं एक मतलब क्रॉप करता हूँ, मुझे एक और चीज़ ज़रूरत है। यहाँ पे क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये वाला क्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से इस तरफ वाला लेफ़्ट साइड वाला, और इधर से भी मैं क्रॉप करके यहाँ पे कर देता हूँ और एक और थोड़ा सा अंदर की तरफ, और अप्लाई क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखा, इससे ये होगा कि हमें एरिया जो है वो ज़्यादा मिल गया। फिर हम बैकग्राउंड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड भी सही तरह मैच नहीं हुआ, हम बैकग्राउंड को मैच करते हैं आई ड्रॉप टूल से, और ये वाला हम ले लेते हैं जो ऊपर वाला जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो वाला, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें अब थोड़ा सा बल्कि काफ़ी हद तक गुजारा हो चुका है। दोस्तों, ये कलर कॉम्बिनेशन में और एक अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। चलिए हमने एक बैकग्राउंड हमने तब्दील कर लिया है। अच्छा, अब ये जो थंबनेल बना रहा हूँ, ये थंबनेल आप अगली वीडियो में आप देखेंगे कि मैं यही वाला थंबनेल यूज़ करूँगा और एक प्रोफेशनल किस्म का लुक भी देगा। चलिए, हम क्योंकि डीजी स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और डीजी स्किल्स के बारे में मेरी अगली वीडियो आने वाली है कि डीजी स्किल्स के इनरोलमेंट करने का सही मेथड क्या है, और उसके बारे में मैं बनाने वाला हूँ। और मुझे चाहिए एक
डिजी स्किल लिखने वाला दो तरीके, एक तो मैं लिख भी सकता हूँ और दूसरा ये है कि मैं इसकी इमेज भी लेकर आ सकता हूँ। चलिए मैं इमेज लेकर आने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद अपना मोबाइल ठीक कर लीजिए, सीधा कर लीजिए और क्रोम में चले जाइए। क्रोम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बिल्कुल नीचे यूट्यूब के नीचे क्रोम, और यहाँ से क्रोम के बटन के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से इसको क्रोम करने वाला हूँ और यहाँ पर डीजी स्किल लिखने वाला हूँ। डीजी स्किल्स दोस्तों, डीजी स्किल के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं और जो फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी डीजी स्किल की सीरीज़ को ज़रूर देखें। आप प्रोफेशनल किस्म के फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। और ये डीजी स्किल वाले तो ये क्या दिखा रहे हैं, अच्छा स्किल्स की ले रहा हूँ मैं, डीजी स्किल तो लिखा ही नहीं है। आप ही ना दोस्तों बताते क्यों नहीं है ना, आपका बताना ज़रूरी है, एक्टिव रहा करो। और डीजी लिखेंगे, डीजी स्किल लिखेंगे, इसलिए आएगा ना, ऐसे नहीं ना आता फिर। ये देखें ये वाला आ गया और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से इसका जो लोगो है मुझे वो चाहिए, ये वाला लोगो। ठीक हो गया, ये वाला लोगो, ये ब्लैक लोगो, बल्कि इसको भी थोड़ा सा बैक करते हैं, मुझे कुछ बना बनाया मिल रहा है। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, लॉन्ग प्रेस करें इसके ऊपर और लॉन्ग प्रेस करें और डाउनलोड इमेज के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये डाउनलोड के नीले बटन के ऊपर क्लिक करें और ये डाउनलोड हो चुका है। हम अपने आप को मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ से डिज़ाइनर एप्लीकेशन में चले जाते हैं और अपने मोबाइल को फिर से ठीक कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। बार बार मुझे भी एडिटिंग करते हुए जो सब कुछ करना पड़ेगा और आप भी देख लेना। इसके बाद हम ऐड न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से वो तस्वीर लेकर आएंगे, गैलरी पिक्चर में जाएंगे, वो तस्वीर फिर से लेकर आएंगे और यहाँ से देखें ना वो हमने जो डाउनलोड की थी वो ऊपर ही आ गई। इसके ऊपर क्लिक करके इस तस्वीर को हम ले आएंगे, इसको सीधा करें। अगर आप गौर से देखो इतनी बड़ी लंबी तस्वीर तो नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ डीजी स्किल जो लिखा हुआ है ये वाला चाहिए। हम फिर से क्या करेंगे, जे में रखें, इसको क्रॉप करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल सोच रहे हैं, क्रॉप करें, इसको पकड़ के ऊपर कर लीजिए और बल्कि ऊपर से भी आप पहले नीचे कर ले, ऊपर से पकड़ के, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन है, एक ही तरफ से क्रॉप होता है। और यहाँ से ये वाला क्रॉप ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें और अप्लाई क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करें, ये वाला हो गया। ये चीज़ खूबसूरती आ रही है दोस्तों, इंशाल्लाह लास्ट में देखेंगे खूबसूरती है। डीजी स्किल्स ठीक हो गया। अच्छा ये बार बार चीज़ें हिले ना, तो इसको हम इसको क्लिक करेंगे। ये कोने में जो रिकॉर्डर के नीचे ब्लेंड के नीचे आपको नज़र आ रहा है लेयर्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेयर्स के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये जो हमें तस्वीर नज़र आ रही है इसको लॉक कर देते हैं। ये जो हमने जो अपनी तस्वीर जो लैपटॉप हाथ में पकड़ा हुआ तस्वीर, इसको भी लॉक कर देते हैं। इससे होगा क्या, इसको क्रॉस कर देते हैं। इससे होगा क्या कि हम इसको पकड़ के किसी भी जगह हिला नहीं सकते बार बार, कभी कभी, क्योंकि हमने अंगूठे से इधर उधर, उंगली से इधर उधर करना होता है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिलता रहता है। इसलिए हमने अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के लिए इसको लॉक कर दिया है। हम अपने मोबाइल के ऊपर लिखना चाहते हैं, अपने जो है लैपटॉप के ऊपर लिखना चाहते हैं फ्री कोर्स, ये लिखना चाहते हैं फ्री कोर्स। ऐड न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ पर ऐड टेक्स्ट का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंग्लिश, अपने मोबाइल को सीधा कर लीजिए। यहाँ से उर्दू नहीं, ये ऐड आ रहा है क्योंकि हम ऑनलाइन यूज़ करें, क्लोज़ कर दीजिए और ऐड इंग्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। इंग्लिश में हमें चाहिए तो यहाँ पर लिखे फ्री कोर्स, फ्री कोर्स COURS कोर्सेज, ऐसे भी डाल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमें फ्री कोर्सेज यहाँ से एक फ्री अकेला और यहाँ से इंटर करके कोर्स लिख लेते हैं, COURS कोर्स लिख लेते हैं और ऐड टू पेपर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाए। तो स्क्रीन भी आपने सीधी कर लेनी है, यहाँ पे चले जाना है, ये वाला चीज़ ठीक हो गया। और इसको कलर देना है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आपको राइट साइड पे कलर कम्बिनेशन, यहाँ पर हमने वाइट कलर दे देना है दोस्तों। स्क्रीन क्योंकि ब्लैक है तो वाइट या येलो कलर दे सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़, ये देखें वाइट कलर हो चुका है। और यहाँ से हम इसको एडिट, यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ से
एडिट के फ़ॉन्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट से हम थोड़ा सा मोटा स्टाइल का फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। अगर तो यूज़ करना है आपने, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। अगर मोटा फ़ॉन्ट ये देख लेते हैं, ये वाली चीज़, हाँ ये वाली चीज़ ठीक हो गया। ये हमने इसको ऐड कर दिया है और यहाँ से आप इसको पकड़ के सेटमेंट कर ले। ये चीज़ इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हैं। ये फ्री कोर्सेज का एक ऊपर आ चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये लेयर्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको जो टेक्स्ट है इसको हमने फिक्स कर देना और लेयर्स को क्लोज कर दें। इससे ये होगा, देखें ना ये हिल नहीं रहा, इसके ऊपर मैं उंगली कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ हो नहीं, हरकत नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार हमें इधर उधर करना पड़ता है टेक्स्ट, इसलिए वजह से। अब हम यहाँ पर उर्दू में लिखना चाहते हैं इनरोल, डिजिस्किल में इनरोल होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, या कोई इस तरह कोई सनसनीखेज़ कोई थंबनेल बनाते हैं ताकि थोड़ी सी सनसनीखेज़ रखेंगे तो तभी हम आपको देख सकेंगे, ठीक होगा। चलिए हम इसको सनसनीखेज़ बनाने के लिए यहाँ पर उर्दू में लिखते हैं। यहाँ पर ऐड टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद उर्दू में लिख लेते हैं। यहाँ से उर्दू, आपके पास अगर तो उर्दू नहीं है तो जी बोर्ड को इंस्टॉल कर लीजिए, वो बेहतर है, आपके लिए हेल्प कर देगा। ये यहाँ से इंग्लिश कर लीजिए, ये जो इंग्लिश के साथ वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर लोगो, दुनिया का लोगो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उर्दू में शिफ्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ पर लिखना है कि डिजिस्किल में, डिजिस्किल तो हमने ऊपर लिख लिया था लेकिन नीचे लिखना है कि इनरोलमेंट, इनरोलमेंट तो इंग्लिश का लफ्ज़ है, चलो इंग्लिश में लिखने इनरोलमेंट चलो इनरोलमेंट इंग्लिश में लिखते हैं यार, फिर ये ना मज़ा नहीं करेगा, इंग्लिश में लिख लेते हैं और यहाँ से इंग्लिश कर लीजिए इनरोलमेंट, ठीक हो गया। इसको ले जाएं, ऐड टू पेपर करें और जल्दी से इसको यहाँ से ले जाते हैं। ये दरमियान में आ रहा है, पूरे टेक्स्ट के दरमियान में लेकर आने के लिए यहाँ पर अलाइनमेंट में जाके इसको बिल्कुल सेंटर कर देते हैं। ये देखें ना, अब वो सेंटर में आया करेगा, अभी भी सेंटर में नहीं आया। अलाइनमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करें और बिल्कुल सेंटर में, ये देखा ना, ये ऊपर वाला सेंटर का बटन दबाया था मैंने, यहाँ से सेंटर में आ गया। इसको क्लोज कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमें छोटा बड़ा करना अपने कदर। इनरोलमेंट डिजिस्किल में इनरोल, स्किल में digisskill.com में इनरोलमेंट, चलो इनरोलमेंट, और हम यहाँ से इसको कलर, इसको हमने इसके ऊपर दे दिया, स्टॉक दे दिया। स्टॉक किस टाइप का दें, ये चीज़ ठीक हो गई। इसको साइज़ बड़ा कर लें, विड्थ पर जाएं, उसकी जो विड्थ है उसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा और थोड़ा सा खूबसूरत भी लगेगा। ये चीज़ होगी इनरोलमेंट। और यहाँ से उसका जो है थोड़ा सा ग्रेडियंट, ये चीज़ ग्रेडियंट भी ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा मज़ा किस में आ रहा है, ये चीज़ इसमें चलो थोड़ा सा गुजारा हो रहा है। क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम ये चीज़ ठीक हो गया। और इसको हम फिक्स कर, साथ साथ फिक्स भी करते रहें ताकि बाद में जो ये हैं कि हमने इसको, इसके बाद ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट बटन के में लिख लें। और ये थोड़ा सा, क्योंकि मोबाइल के ऊपर तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और यहाँ से मैं लिखे, इंग्लिश में लिखें मैं, और इसको ऐड टू पेपर करें, दोबारा से लेकर आए इधर और यहाँ से इसको इधर सेलेक्ट कर दें, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और ये चीज़ ऐसी करके, ये चीज़, इसका कलर हमने चेंज कर लेना है। यहाँ से कलर के बटन के ऊपर क्लिक करें तो कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी रेड कलर कर देते हैं, अट्रैक्टिव लगता होता है रेड कलर, ये चीज़। और ये देखें, इसको क्लोज करते हैं, रेड कलर बड़ा करना है, थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर दें ताकि ये चीज़ आ जाए। ऐसे लेयर में जाएं और यहाँ से इसको भी लॉक कर दें और ये हमारा यहाँ से लेके है ना, अब थोड़ा सेंटेंस बढ़ रहा है हमारा। डिजी पाकिस्तान में digiskill.pk में इनरोलमेंट होने से पहले ज़रूरी बात, ठीक हो गया। होने से पहले, इनरोलमेंट होने से पहले यहाँ से आप लिख लें
होने से पहले बहुत ज़रूरी बात, ठीक हो गया। इसके बाद ज़रूरी बात और जिससे आपकी सिलेक्शन हो सकती है, जिससे आपकी सिलेक्शन हमने उर्दू लिख लिया और ऐड टू पेपर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये सारा टेक्स्ट हम यहाँ पर ले आते हैं और इस सारे टेक्स्ट को यहाँ पे हम रख के और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्शन बन जाए। ये कर लेते हैं, शायद इससे और ख़ूबसूरती आ जाए हमारे पास। ये चीज़ होने से पहले बहुत ज़रूरी बात, जिससे आपकी सिलेक्शन यकीनी हो सकती है। यार मज़ा आ गया यार, यकीन जाने बहुत मज़ा आ गया। अब आ रहा है टेस्ट और अब आ रहा है लुक थंबनेल का। ये चीज़ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि टेक्स्ट जो है ख़ूबसूरती बनाए और हमें एक खूबसूरत टेक्स्ट दें। और चलो आगे चलता है तो खैर है ये वाला। इसके बाद यहाँ से स्टॉक के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको स्टॉक दे देते हैं और स्टॉक देने के बाद हम इसको ग्रेडियंट भी अप्लाई कर देते हैं और ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद ये खूबसूरत स्टाइल बन जाएगा और ख़ूबसूरती एक अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ ठीक हो गया। कलर ले लेते हैं और ये कलर, इस कलर के साथ हम ब्लू कलर ऐड कर लेते हैं। ये वाला कलर ऐड करते हैं। मज़ा नहीं कर रहा, मज़ा करने के लिए कुछ कलर कम्बिनेशन का होना ज़रूरी होता है। अच्छा कलर कम्बिनेशन आपके टेक्स्ट को खूबसूरत बनाता होता है। चलिए हमने कुछ इस तरह का रख लिया ताकि नज़र आए, दिखने में खूबसूरत लगे और इस तरह हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या है, थोड़ा सा नज़र आ रहा है। टेक्स्ट नज़र ही आना चाहिए और इसको थोड़ा सा जितना बड़ा कर सकते हैं करें। देखना मे इनरोलमेंट, यार ये जो हमारा मे है ना, मे ये भी मज़ा नहीं कर रहा, इसको भी हम चेंज करते हैं। अच्छा इसको हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर चले जाएं, लेयर्स के बटन के ऊपर क्लिक करें, इसको फिक्स कर देते हैं और मे लफ्ज़ को अनलॉक करते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये क्लिक हो गया। इसको एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट तो नहीं करना था यार, हमने फ़ॉन्ट चेंज करना था। चलिए क्लोज़ कर देते हैं इसे और ऐड टू पेपर ही करते हैं इसे। इसके बाद हम इसको फ़ॉन्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके हम अपने मोबाइल को सीधा करते हैं और फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। यार वो वाला फ़ॉन्ट किधर गया यार, ऐड बहुत आ रहे हैं यार, ऐड बहुत आ रहे हैं। ऐड की क्या करें फिर, वो फ़ॉन्ट किधर गया जो अभी अप्लाई किया हमने, ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और ये चीज़ इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। देखना यहाँ से इसको सेट, इसके ऊपर ग्रेडियंट और ग्रेडियंट के बाद हम ये वाला कलर, नहीं यार मज़ा नहीं कर रहा।
कलर यार कोई यहाँ से फिट नहीं हो रहा और मुझे थोड़ी सी देर भी हो रही है, काफ़ी वीडियो लंबी बन गई है। और ये चीज़ और ख़ूबसूरती जम के नहीं आ रही यार। ख़ूबसूरती जो है वो बड़े मैटर रखती होती है। चलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह डिज़ाइन बना दें तो ज़्यादा बड़ा हो गया। इसकी जो है विड्थ को कम करें। ये चीज़ यार कलर कम्बिनेशन मज़ा नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं यहाँ से यही लगा रहा हूँ। रोज़े का टाइम हो रहा है इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ। ये हमने एक थंबनेल प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल बनाने की कोशिश की है। और इसके बाद हम लेयर्स के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको और ये भी कर लेते हैं। और एक और ऐड ऊपर खाली जगह नज़र आई, वीडियो को कंप्लीट देखें, ये वाला भी ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से एक शेप ऐड कर लेते हैं और शेप के अंदर लिखेंगे हम बेसिक शेप ऐड कर लेते हैं। और जल्दी से हम काम करते हैं। बेसिक शेप में से ये वाली शेप ऐड कर लेते हैं। इस शेप को हमने ऐड किया, मोबाइल से सीधा सीधा करें और यहाँ पर शेप लेकर आ जाए। ये शेप हमने यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेयर्स के बटन के ऊपर क्लिक करें, इसको क्लोज़ करें और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। और इस टेक्स्ट में हम लिखेंगे इंग्लिश में वॉच फिल वीडियो। ठीक हो गया। उर्दू में लिखना तो उर्दू में भी लिख सकते हो, जिस तरह आप लिखना चाहते हैं। वॉच WAT वॉच फुल वीडियो। ठीक हो गया। नहीं, हमने वो लिखना था लेक्चर नंबर क्लास नंबर 5 CLA क्लास नंबर 5। यार ये तो रहता है बहुत, यार आप इस तरह काम करते हो ना तो बहुत आप ख़राब लगते हो। हम इसको क्लास नंबर 5 को नीचे ले आते हैं। लेयर्स वाला उठने वाले इसको अनलॉक करें और क्लोज़ करें और इसको नीचे ले आए यहाँ पे। और इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। और इसको अनलॉक कर देते हैं। टेक्स्ट को उठाते हैं और टेक्स्ट को उठाने यार इसको कलर हमने येलो कलर करना है। येलो कलर करने का मतलब पता क्या है, पीछे हमने येलो कलर आ रहे हैं ना, इस वजह से इसको हम शेप के ऊपर क्लिक करते हैं। शेप को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। शेप को कलर कर देते हैं। यहाँ से कलर ऊपर कलर का बटन दिया गया है और येलो कलर दे देते हैं। ये वाला कलर, येलो कलर भी नहीं मिल रहा अभी। ये बहुत लाइट मिल रहे हैं। और येलो कलर किधर है। और हमने क्या करना है, यहाँ से येलो कलर ये ले लेते हैं येलो कलर। ठीक हो गया। और इसको हम लॉक कर देते हैं। ये हमने लॉक कर दिया। टेक्स्ट को ऊपर से ले आते हैं। टेक्स्ट के ऊपर लेके आके यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। ये वाली ठीक हो गया। ओ यार ये क्यों कर रहे हैं हम, इसमें तो क्लास नंबर हमने तो वो मेरे ज़हन में सॉरी ये मैं नहीं आ रहा था, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं था। अच्छा फ़िलहाल हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करें। ये जो डिलीट का बटन दिया है लेफ़्ट राइट साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको डिलीट कर दें। यार ये हमें नहीं चाहिए यार, हम इसको खामखा अच्छा ये तस्वीर यही चाहिए। और हम ये लिख लेते हैं वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक हो गया। और ये लिख लेते हैं उर्दू में वीडियो को कंप्लीट देखें। क्लोज़ कर ले इसे। वीडियो को मुकम्मल देखिए। ठीक हो गया। और ऐड करके यहाँ से इसके अंदर फिट कर देंगे। और ये देखें टेक्स्ट किधर है, ये इसको क्या हो गया, इसको सीधा करके इसके अंदर हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे ये वाला। इसको जो कलर है हम कलर आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर दे देंगे। स्टोक दे देते हैं। स्टोक में जो कलर अच्छा लगता है स्टोक देते हैं स्टोक। और ये कलर नहीं, ये रैंडम के बटन के ऊपर क्लिक करें। ये कलर ये कलर के ऊपर क्लिक करें और ये वाइट कलर करके देखते हैं। ये चीज़ ठीक हो गया। नहीं ये ब्लैक ही ठीक हो गया। इसके बाद हम ब्लैक करने के बाद हम
पैटर्न पर चले जाते हैं। पैटर्न से थोड़ा सा खूबसूरती आ जाती है और ये ठीक हो गया। मुकम्मल वीडियो को मुकम्मल देखें। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखना ये टेक्स्ट को हमने लॉक नहीं ना किया था, इसलिए ये भी हिल रहा है। इसको भी लॉक कर लें और इसको क्लिक करें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा करके इसके अंदर फिट कर देते हैं। ये चीज़ ठीक हो गया। और इसको कर देते हैं लॉक करना है, लॉक कर दें क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट काम हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये ना बिल्कुल प्रोफेशनल थंबनेल हमारा बन चुका है। क्योंकि आपको समझाते हुए थोड़ी सी देर हो गई थी, वरना ये हम 10 मिनट में बना लेते हैं। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे और सेव के बटन के लाल बटन के ऊपर सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे आपकी तस्वीर जो है सेव हो गई। वो देखें ना सेव हो रही है। वो शेयर करने के लिए पूछ रहा है कहाँ पे शेयर करनी है, हमने इसको शेयर नहीं करना। तो दोस्तों ये थी हमारी एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोबाइल के ऊपर क्लास। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।